हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एडू एवरीबॉडी। लेट्स एक्सपीरियंस द एजुकेशन। तो जैसे कि हमारी मैथ की प्लेलिस्ट को स्टार्ट करते वक्त ही हमने डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक हमने अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर 2022 के एग्ज़ाम का पेपर। तो हम मैथ एग्जाम का 2022 का पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ही पार्ट्स। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एमसीक्यू टाइप होता है। तो एमसीक्यू टाइप में जनरली 1 मार्क के क्वेश्चंस होते हैं। हम उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे अटेम्प्ट करेंगे, वो हम आज इस पेपर में देखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट था वो था हमारा द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5x इक्वेशन ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 विल बी। तो जैसे हम एग्जाम पेपर में सॉल्व करते हैं सेम वैसी ही टेक्निक्स से हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें एमसीक्यूज में सिर्फ आंसर लिखना होता है, पर हम अपना रफ पोर्शन में क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और हमें बताना है कि इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या होगा। तो हमें अच्छे से पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, जहाँ पर हमें b जो दिया है माइनस का 3 है और साथ में एक माइनस और है और a हमारा 5 है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। अब मैं देखूं तो यहाँ पर 3/5 जो है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ आई 3/5, यानी फर्स्ट ऑप्शन 3/5 इज द करेक्ट आंसर। आपको सेकेंड ऑप्शन -3/5 भी दिया है, पर आपको क्या चूज़ करना है वो जो हमारा करेक्ट है। तो हम साइन को भी देखेंगे, साइंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी हम ये माइनस को ही समझते हैं कि -b/a है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और हमने इस चीज़ का पूरा ध्यान रखा है कि जो भी हमारा क्वेश्चन होगा हम उसमें फॉर्मूला पूरा अप्लाई करेंगे। चलिए, तो हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 cot a इज इक्वल टू 4। यहाँ हमें एक इक्वेशन का रिलेशन दिया है 3 cot a इज 4। तो हमें बतानी है सेक की वैल्यू। हम सेक की वैल्यू को यहाँ पर किस तरह निकालेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे cot a हमारा क्या है। तो cot a है हमारा 4/3। हमने इस तरह से इसे निकाल लिया। अब क्योंकि हम जानते हैं कि cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot a जो होता है वो होता है b/p। तो यहाँ से हमें पता है कि हमारा जो b है वो 4 है और जो p है वो 3 है। तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं यहाँ पर लिखूंगी h हम किस तरह से निकाल सकते हैं, p² प्लस b²। तो जब मैं यहाँ पर h निकालूंगी तो मैं यहाँ पर स्क्वायर करूँगी अपने p का, यानी कि 3 का, और साथ ही साथ b का। तो जब हम इसके स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 16 यानी कि 25। तो हमें यहाँ से h मिल जाएगा 5। क्योंकि अब h 5 आ गया है और हम तो जानते हैं कि हमारा जो सेक होता है वो होता है h/b। तो हमारा सेक हो जाएगा 5/4। जो हमें निकालना था हमने निकाल लिया है। अगर कोई और रेशियो भी दिया होता तो हम इसमें से आराम से निकाल सकते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मुझे मिला वो मिला मुझे सेकेंड ऑप्शन जो था 5/4। तो इस तरह से हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें बोल रहा है कि हमारे पास 2 इक्वेशंस है, इनका सलूशन क्या होगा। तो यहाँ पर जो 2 इक्वेशन दी हुई हैं, पहली इक्वेशन है x माइनस y इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है x प्लस y इक्वल टू 2। ठीक है, तो सिंपली एक चीज़ देखनी है हमें कि हम क्या ऐसी वैल्यू पुट करें। या तो हम वैल्यू से आंसर निकाल सकते हैं या हम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम करेंगे यहाँ पर सॉल्व, क्योंकि हमने मेथड्स पढ़ रखे हैं और ये क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। हमें यहाँ पे सिंपली ऐड करना होगा
क्योंकि ऐड करने पे हमारा y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 4। तो हमारा x जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 4/2, यानी कि हमें x की वैल्यू मिल गई है 2। और अब अगर हम ये x की वैल्यू जो हमें मिली है 2, इस 2 वैल्यू को अगर हम पुट करें अपनी इक्वेशन में तो x माइनस वाई था 2, यानी 2 माइनस वाई है 2, तो y हो जाएगा 2 + 2 यानी कि 4। तो हमें यहाँ से y कितना मिल गया है, y हमें मिल गया है, सॉरी यहाँ पर हम जब करेंगे तो y इस साइड जाएगा और 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 2 - 2, जिससे हमें y मिलेगा 0। तो हमें जो वैल्यूज़ मिली वो है 1, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0, जिससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिली है वो है 2 और 0, मतलब हमें x की वैल्यू मिली है 2। तो ऑप्शंस को हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि किसी ऑप्शन में x = 0 एंड y = 2 भी है। तो हम जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड, जिसमें क्लियरली मेंशन है x इज़ 2 बट y इज़ 0। तो इस तरह से हमने अपना थर्ड क्वेश्चन यानी सी पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब हम डी पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारा जो डी पार्ट का क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है द मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 विल बी। तो 1 से लेकर के 9 तक के नंबर का हमें मीन निकालना है। सो वी नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर मीन। मीन का फॉर्मूला किसी नंबर के लिए जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, हम क्या करते हैं, सीरीज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर्स, यानी मैं यहाँ सिग्मा ना लगा कर लिखूँगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पर हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपॉन टोटल नंबर्स आर 3, 3 6 and 3 9। ओके, तो अब इस तरह से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 + 1 10, हमें एक 10 यहाँ से मिल रहा है, 8 + 2 10, 7 + 3 10, 6 + 4 10, तो 4 10 यानी 40 + 5 45। अब 45 को हम 9 से डिवाइड करें तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो हमें जो इसका मीन मिला वो हो गया 5। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड यानी कि 5। और दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं अगर हम ऐसे लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 3 डिजिट्स, ये 3 डिजिट्स, ये 4th एंड ये 4th, तो मीन में यानी कि मिडिल नंबर हमें ऑलरेडी 5 मिलता है। तो हम विदाउट एडिशन भी इसे डिवाइड कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। पर हम फॉर्मूला शो करेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है और हमें ये टॉपिक अच्छे से आता है कि किस तरह से हम ये ऑब्जर्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा ई पोर्शन, यानी ई पार्ट का हमारा जो क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व करना है। तो जो हमारा ई पार्ट का क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है इफ़ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 20.5, यानी मीन जो है वो है 20.5 और मीडियन जो है वो है 20। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है मोड। तो हमने सिंपली डेटा हैंडलिंग में मोड का फॉर्मूला पढ़ रखा है, बट मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये हम पढ़ चुके हैं, ये एक फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्ट मोड को निकाल सकते हैं अगर हमें मीडियन या मीडियन और मीन पता है। तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस 41। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 19। तो जो हमारा मोड आया वो हो गया 19। और हमें ऑप्शन में ये कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ये थर्ड ऑप्शन, दैट इज 19। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्या आना चाहिए, हमें आना चाहिए इसका फॉर्मूला जो है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसका एफ क्वेश्चन जो बाकी है ये ट्राइंगल चैप्टर से आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, सॉल्व करना है और आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है।
अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है या आपको थोड़ी भी दिक्कत महसूस होती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी और आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगी। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस को वॉच आउट नहीं किया है या किसी कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपने कुछ भी किसी भी टॉपिक को मिस किया है लाइक ट्रिग्नोमेट्री या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएगा, तो आप उसे पढ़ सकते हैं और चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसका भी वीडियो लेकर के आऊँगी कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए आपको भी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको भी पता हो कि आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इफ़ यू फाइंड इट वेरी हेल्पफुल डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसी पेपर के, इस प्रीवियस पेपर के आगे के क्वेश्चन सेकेंड थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया है उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।